वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। जैसे कि आपको पता है उनकी जो सिख कम्युनिटी है वो हमेशा आगे रहती है और ऐसे में आज देखा गया है जो मुस्लिम समाज है वो भी सामने आया है। वहीं इस समय हम पानीपत के मॉडल टाउन जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पर मौजूद है और आप ये देख पा रहे होंगे ट्रस्ट के लोग हैं और इनका ट्रस्ट का नाम है ग्लोबल सिक्स और ये उन ट्रस्ट के जो बंदे हैं पदाधिकारी हैं। और आपको बता दें इन ट्रस्ट का बस एक ही मकसद है कि जो पंजाब की स्थिति है वो पहली जैसी बनी रहे, जिसके द्वारा इनके लगातार इनका प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो ग्लोबल सिक्स की टीम है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी जो ट्रस्ट है वो किस प्रकार का जो काम फील्ड में कर रही है। सर आप बताइए, जो आपकी कम्युनिटी है जो ट्रस्ट है वो किस तरह से काम कर रही है फील्ड में जाकर? हमारा ट्रस्ट जो है जी वो ऑल इंडिया में कहीं भी कोई त्रासदी होती है तो वहाँ पर जाके पूरी टीम हमारी जो है ग्लोबल सिख सारी टीम वहाँ पे काम करती है। अब जैसे पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, जैसे यहाँ हमने बनाया हुआ पानीपत में, करनाल में, गरौंडा में, सोनीपत में, ऐसे कलेक्शन सेंटर। यहाँ से सारा राशन इकट्ठा करके अम्बाला लेके जाते हैं। अम्बाला से फिर आगे जहाँ जरूरत होती है पंजाब के जिन हिस्सों में वहाँ पर पहुँचाया जाता है सारा राशन। और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, कंबल, दरी, बेडशीट, मतलब कि दवाइयाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब दवाइयाँ हम अपने प्रोवाइड करवाते हैं संगत के साथ मिलके। देखिए देश भर से जो राहत सामग्री जा रही है, लेकिन अब जो पंजाब के जो लोग हैं वहाँ उनका भी ये कहना आ गया कि जो सूखा सामान है वो नहीं पहुँचाया जाए और चीज़ जो है पहुँचाई जाए। तो आप किस लिस्ट के जरिए पहुँचाते हैं या किस जरिए पहुँचाते हैं? वैसे तो लिस्ट के जरिए पहुँचाते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे उनके पास जो बहुत सारा सामान जो है ख़राब हो चुका है, उनके पंखे ख़राब हो गए हैं, फ्रिज ख़राब हो गए हैं, कूलर ख़राब हो गया, मतलब हर चीज़ उनकी ख़राब हो गई है। हमारी सबसे यही गुजारिश है, कोई पंखा, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई ऐसी आइटम है जो उनके काम आ सके, फिलहाल हमारे को उनकी ज़रूरत है वो हमारे को देने की कृपा करें, वो हम आप पहुँचाएँगे उनके पास। जो आपकी ये ट्रस्ट है ग्लोबल सिक्स के नाम से, ये कहाँ पर है और किस प्रकार का जो काम करती है? ये ऑल इंडिया में है जी हमारी ट्रस्ट। ऑल इंडिया में सारी ट्रस्ट है हमारे पास, वॉलंटियर हैं हमारे ऑल इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में काम चलता है ये सारा। तो करीबन आपके हिसाब से कितने लोग होंगे इसके अंदर और कौन कौन लोग हैं जो चुनिंदा नाम है जो शामिल है इसमें? इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता कितने लोग हैं। आप बताइए सर, जब भी मैं आया तो एक है ना कैश पैसे दे रहे थे, लेकिन आपने कैश नहीं लिए, आपने कहा कि स्कैनर करिए। ये स्कैनर बताइए, जो ये स्कैनर में करते हैं वो अकाउंट में कहाँ जाता है पैसा? ये हमारी संस्था एक एनजीओ है, तो हमारी संस्था का जो ये स्कैनर है ये हमारा सीधा बैंक में जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से नहीं भेज सकते, तो जो हमारे वॉलंटियर हैं वो वहाँ से, उनके पास जब कैश जाता है ऑनलाइन तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं से ख़रीद के वहाँ पहुँचानी होती है। जैसे यहाँ पे गद्दे नहीं ले सकते ज़्यादा हम, जो चीज़ वहाँ पे ऑन द स्पॉट लेनी पड़ती है वो वहाँ पे लेके। जैसे वो भाई साहब ने बताया कि कल रात को हमारे को दोबारा मैसेज आया कि वहाँ पे लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक चीज़ों की है, जैसे उन लोगों ने वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गए, उन लोगों को इलेक्ट्रिक सब सामान ख़राब हो चुका है। तो अब वहाँ पे बाज़ार भी इन्फेक्टेड हुए हैं, वहाँ पे बाज़ारों में भी सामान नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वहाँ से सामान हमारे को मंगवा के दिया जाए। ये आपका कलेक्शन सेंटर है। अभी तक आपने कितना एक सामान है जो भेज दिया होगा राहत सामग्री का? हमने पानीपत से एक ट्रक भेज दिया है, बाकी हमारे जो कलेक्शन सेंटर है जैसे सोनीपत, निसंग, करनाल, कुरुक्षेत्र, सब मिलके हमारा जो सेंटर है अम्बाला में है, वहाँ पे लगभग हमारे 10 से 20 ट्रक पहुँच चुके हैं सारे ज़िलों से मिला के। तो अम्बाला के अंदर वहाँ पे जाके ये सारा जो कलेक्शन सेंटर है हमारा अलग अलग इनको किटों में बनाया जाता है, जो यहाँ पे राशन अलग अलग किट में बना के फिर यहाँ पे उनको जैसे सामान जिस हिसाब से ज़रूरत होता है वहाँ के भेजा जाता है। ये आप बताइए, जो आपकी टीम है आप कह रहे हो ग्राउंड रिपोर्ट पे भी है जो काम कर रही है ग्राउंड पे भी, तो वहाँ की स्थिति कैसी है? कुछ आपके पास मैसेज आया? हम डेली उनके टच में हैं, तो हम डेली शाम को यहाँ से जिस टाइम अपना ये कलेक्शन सेंटर बंद करते हैं तो उनसे बात करते हैं अभी आगे का हमारा क्या प्लान रहेगा। तो वो हमारे को बताते हैं कि अभी कई जैसे पानी उतर चुका है लेकिन पानी आगे आगे चल रहा है, तो कई जगह पे अब जैसे जहाँ से पीछे पानी उतरा है वहाँ से हालत बदतर हो चुकी है, क्योंकि मरे हुए पशु हैं वहाँ पे, लोगों के घर में कीचड़ है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। और ये त्रासदी एक ज़िले में नहीं है, लगभग पंजाब के 23 ज़िलों के अंदर ये त्रासदी बनी हुई है। तो इसलिए हम डेली उनके टच में रहते हैं। वो कहते हैं कि ये अभी इसका पानी उतरने के बाद ये ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। आपकी जो टीम है हरियाणा के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, जो राज्य के ऐसे हैं जो कि इस बाढ़ आपदा में आके शिकार हो चुके हैं और वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो आपकी टीम है जो वहाँ भी काम कर रही है या ओनली पंजाब की है? नहीं, हमारी टीम ऑल इंडिया में काम कर रही है। जहाँ पर भी जरूरत होती है उसमें क्या होता है कि
जिस टीम को जो सा इलाका नज़दीक पड़ता है वो उस इलाके में जाके ये काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पंजाब में कर रहे हैं, हमारे को जो सा इलाका नज़दीक पड़ेगा, जहाँ पे हमारे को ऊपर से आर्डर आएगा हेड ऑफिस से, वहाँ पे वॉलंटियर भेजे जाते हैं, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए और भी ट्रस्ट हैं जो शहर में और चैरिटी और भी हैं, लेकिन वो कैश भी पैसे ले लेते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा 2 बार आए हैं, वो आपको कैश दे रहे थे, आपने कैश नहीं लिया, इसका मेन क्या मोटिव था? देखो, हमारी संस्था का मेन मोटिव ये है कि अगर कैश होगा तो हम जो हमारे को देने आएगा उसकी वो श्रद्धा नहीं रहेगी। जब वो एक चीज़ सोच के देगा कि मेरे को एक इस माहौल के अंदर मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से देगा। जैसे हमारे पास सूखा राशन है, मॉस्किटो है, मच्छरदानियाँ हैं, तो वो अपने हिसाब से वो चीज़ दे के देता है, वो उसको समझ आ जाए कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए। आप किस समय से किस समय तक यहाँ पर बैठते हैं? डेली 5 बजे से 9 बजे तक। तो यहाँ पर जो आम जनता आने जाने वाले भी हैं, तो कैसा एक आपको मतलब भाईचारा की बात करें या वैसे करें, कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? बहुत सहयोग है जी। अभी हमारा एक ट्रक पानीपत से जा चुका है, अभी हमारे पास 3 ट्रक ऑन दी वे पड़े हैं, तो वो हम उनको भेजने के लिए कल या परसों हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जो इस आपदा के शिकार हुए हैं, किसी ने अपना घर खो दिया तो किसी ने घर वाले खो दिए, तो ऐसे में जो वहाँ का जो दुख है एक अलग ही है। तो किस प्रकार की जो टीम है आपका वहाँ पर काम कर रही है कि लोगों को सहारा भी दे रही है और परिस्थिति पहले जैसी भी बनाना सोच रही है? देखो जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम पंजाब को पहले जैसा ज़रूर बना के छोड़ेंगे, चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे उसमें 2 महीने लगे या 1 महीना लगे। हर बंदे के साथ हमारी यही कोशिश होती है, ग्राउंड जीरो पे हर एक बंदे के पास हर सामान पहुँचे, चाहे वो किसी भी तरह किसी से हाथ जोड़ के लें, किसी से हाथ फैला के लें या जैसे मर्जी लें। हमारी जनता से पूरी पुरजोर अपील होती है कि जो जिसका घर उजड़ा है, चाहे किसी भी जाति का आदमी है, ये नहीं कि खाली पंजाब में खाली सरदार ही हैं या कोई और में, हर धर्म के लोग हैं जो वहाँ पे प्रभावित हुए हैं। हम सबके साथ खड़े हैं और सबको साथ लेके चलेंगे और सबका जो है काम आगे उनका पूरा जो बंदोबस्त है वो करके छोड़ेंगे। सर, ये आपका सेंटर है, अब कब तक यहाँ पर रहने वाला है और पानीपत की जो जनता है उनको क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, जब तक हमारा ऊपर से जब तक ऑर्डर है सेंटर से, जब तक वो कहेंगे तब तक हम ये लगा के रखेंगे जी। अपना जो योगदान लोगों का आएगा लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी ग्राउंड जीरो पे हम भी जाएंगे 1-2 दिन में, ग्राउंड जीरो पे जाके वहाँ पे भी हम सेवा करने के लिए जैसे जैसे टीमें जाती हैं वैसे 10-15 दिन पहले गए, फिर थोड़े बंदे बदल के चले गए, फिर दूसरे चले गए। सारे तो एक ही दिन में सारे अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकते ना, सब बंदे वो होते हैं अपने अपने काम वाले। सर, आप बताइए, जैसे आप यहाँ सुबह 4 बजे से बता रहे हैं, आप 4 बजे से बैठते हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है? कोई सामान भी दे के जाता है, कोई कैश का, या कैश तो आपने मना कर दिया, तो गूगल पे में जो सही स्कैनर है इसमें भी करते हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? हमारे पास बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हम यहाँ अब से नहीं है, हम 2018 के बाद 2023 के फ्लड में भी हमने सेवा करी थी। हम ग्राउंड रिपोर्ट पे भी गए थे, फतेहाबाद भी, अम्बाला में जाते हैं। अभी हमारा जो लास्ट प्लान है कल तक का है, अभी कल तक हम बैठेंगे, संडे तक। हो सकता है कल को हमारे को दोबारा पीछे से ऑर्डर आ जाए, हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इस समय को। तो हमारे जो फाउंडर हैं अमरप्रीत सिंह जी हैं, तो वो हमारे बहुत बढ़िया हैं, हमारे को मान है कि उन्होंने हमारे को अपनी टीम के साथ जोड़ कर रखा। उनकी टीम के अंदर जितने भी हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो बहुत ही बढ़िया हैं। आप कभी भी इसको सोशल मीडिया पे देखोगे तो वो उनके साथ इस टाइम पंजाबी इंडस्ट्री से लेके जितने भी बड़े बड़े पंजाब के लोग हैं, यानी कि जो भी सेवा करने में हैं, सब उनके साथ निष्काम भाव से जुड़े हैं। नाम ले रहे पंजाबी सिंगर के अंदर जो यानी कि पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, जिप्पी गरेवाल हैं, दलजीत सिंह जी हैं, सुनंदा शर्मा जी हैं, और जितने भी हम मेरे को नाम याद नहीं है, टोटली लगभग हमारी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो हमारा ये बाढ़ का आया, 1-आधा महीने का काम नहीं है, हम इसको अंदाजा 1 साल का लेके चल रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो के ऊपर 1 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, जो लोगों के घर ही नहीं मिल रहे हैं लोगों के, ये चीज़ें हैं। हम भी ये चाहते हैं जो आपकी ये मुहिम है इसमें और भी जो पानीपत के शहरवासी हैं उसमें शामिल हो, तो आप पानीपत के जो शहरवासी हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? हम पानीपत के शहरवासी से अपील करते हैं कि पंजाब में या कहीं भी जहाँ भी बाढ़ आई है वो सब हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जो आज उनके साथ हुआ है कल को हो सकता है और किसी की याद हमारे साथ भी हो, ताकि वो भी हमारे साथ, हम भी उनकी मदद करें। ये सब एक सिस्टम है, चैन सिस्टम बना रहे कि हमारे साथ वो लगे रहे, हम उनके साथ लगे रहे और हमारे साथ लगे रहे, तो रास्ते का कोई पता नहीं होता। एक फैमिली है, एक फैमिली में एक बंदे को प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे बंदे उसको सोल्व करते हैं। पंजाब आज हमारी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, तो हम चाहते हैं कि पंजाब एक उस त्रासदी से उभर सके ताकि वो अपनी पटरी पर वापसी आए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही मोटो है, ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया जाए और हर एक परिवार तक पहुंच के उसकी मदद की जाए, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है। अभी मैंने दिन में एक खबर करी थी, उसमें मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा भी राहत सामग्री है जो पहुंचाई गई थी,
उन्होंने ये कहा था कि जात पात से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी हाँ है, तो आप भी मानते हैं? हाँ जी, मैं ये पहले मानता हूँ कि हम जात पात में ना पढ़कर समाज की सेवा करें। ह्यूमैनिटी इज़ अ फर्स्ट। अगर हम सेवा करेंगे तभी हमें पुण्य मिलेगा। जितनी सेवा करोगे उतना कर्म होगा अच्छा। तभी अब मैं ये अपील करता हूँ कि सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हम ग्राउंड जीरो पे लेवल पर जाके हम उन लोगों को सपोर्ट करें। हमारा ये पूरा मोटो है। कितनी एज है आपकी? मेरी 18। इतनी ज्ञान की बातें कहाँ से आई आपने? पता नहीं, कहाँ से? माँ बाप के संस्कार और हमारे गुरु जी की कृपा। तो ये भी एक अच्छी बात है, माँ बाप के संस्कार है जो अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप गुरु घर में बैठते हो उस वहाँ तो वैसे ही ज्ञान का भंडार होता हाँ है। जी। तो आप भी चाहते हैं कि जात पात से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? हाँ जी, मैं मानता हूँ जात पात तो हमारी बात की बात है, लेकिन हमें एक परिवारवाद की सोच रखनी चाहिए। किसी भी बंदे को किसी भी टाइम में प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए ऑन द स्पॉट जाके। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुस्लिम है वो हिंदू है, देन हम उसको इस मदद करें एज अ स्मॉट कि बंदा वो इंसान है और वो उस मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको कैसे उसको बाहर निकालना है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए ये ग्लोबल सिख जो आर्मी है, इनका कहना है कि इनका एक ही मोटिव है कि जो पंजाब है उसकी स्थिति जो है पहले जैसी बनानी है, और इनके द्वारा जो लगातार है प्रयास किए जा रहे हैं। और भी इस मुहिम में जो इनके साथ जो बंदा जुड़ सकता है वो इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। अपील आपसे ही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु